अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ। हज पर जितने लोग भी जहाँ-जहाँ से जिस-जिस मुल्क से जाते हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वक़्त मैं मेरे सामने जो है वो लेडी बैठी हुई हैं। वो इंडिया से हैं और उनका बैग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इंडिया से आई हुई हैं और इन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं, सिर्फ़ इन्होंने नहीं और भी दूसरी इंडिया से आई हुई लेडीज़ ने मुझे इन्फॉर्मेशंस दी कि हमारे साथ क्या मसले मसाइल हैं और हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी कि इन्होंने मुझे बताया कि इनको गैस के सिलेंडर फ़राहम किए गए हैं इनकी रिहाइश में। लेकिन ये सिलेंडर इनको मक्के में यानी अज़ीज़िया में फ़राहम किए गए हैं। मदीना में इनकी जो होटल है, होटल में बिल्कुल भी सिलेंडर या कोई भी चीज़ देना अलाउड नहीं है। तो इनको मक्के में अज़ीज़िया में इन्हें ये फ़राहम किए गए हैं। अब ये देखें ब्रेसलेट इनको बहुत अच्छा दिया गया है इंडिया वालों को और ये ब्रेसलेट पाकिस्तान वालों को भी इसी तरह का स्टील का ब्रेसलेट देना चाहिए ताकि लोगों के खो ना जाएँ। ये इनकी एक प्लस पॉइंट है इंडिया वालों का कि इन्होंने इतना अच्छा ब्रेसलेट बना के दिया स्टील का ताकि ये खो ना जाए और हम लोगों को प्लास्टिक की पट्टियाँ पाकिस्तानियों को दी गई जो कि बार-बार उतर जाती थी, अक्सर लोगों की खो जाती थी, मिस हो जाती थी। तो ये इनको प्लास्टिक की पट्टी के साथ-साथ इनको एक ब्रेसलेट भी दिया गया है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लस पॉइंट जिसके भी हों वो अपनाएँ। अब देखिए यहाँ पर एक लेडी हैं जिनको मैं दिखा रही हूँ कि इनके बैक साइड पे इंडियन फ्लैग्स बने हुए हैं। बहुत सारी इंडियन लेडीज़ से मेरी बातचीत हुई। इन्होंने मुझे ये बताया कि हमें गैस के सिलेंडर फ़राहम किए गए अज़ीज़िया में और वहाँ पर हम खाना पकाते थे। चाहे जितनी भी देर हो जाए हम हरम से आएँ और चाहे उम्रे के बाद हम जितने भी थके हुए हों हमें खाना पकाना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी सहूलत दी गई कि बिल्कुल भी गवर्नमेंट में आसानियाँ दी गई कि खाना पकाने के लिए कोई मसला नहीं था और जैसे ही वो फ्री होकर आते थे तो उनको 3 टाइम का खाना होटल में ही प्रोवाइड किया जाता था। तो इसकी वीडियो भी मैं बनाऊँगी और मेरा एक हज एंड उम्रा टीवी है उसके अंदर उस चैनल में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देती हूँ। बहुत सारी कुर्बानी की भी वीडियो मैंने लगाई है। तो आप वो ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और इस चैनल में भी मैं वक्तन-फ़वक्तन इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देती रहूँगी लेकिन जो अपडेट्स आती होंगी हज की तो वो जो है मैं हज एंड उम्रा टीवी में दूँगी। लेडीज़ देखिए आपको काफ़ी हद तक नज़र आएँगी, अलग-अलग रुमाल वग़ैरह बाँधा हुआ है इन्होंने पहचान के लिए कि किस ग्रुप की लेडीज़ हैं, किस ग्रुप के साथ हैं। तो वो एक ही तरह की या तो टोपी या तो स्कार्फ़ या तो रुमाल या तो गले में पट्टा कुछ इस तरीके से पहना हुआ है लोगों ने, लेडीज़ ने कि एक ग्रुप की पहचान हो सके। ये सब अलग-अलग मुल्कों के ग्रुप हैं, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान में तो सिर्फ़ एक चादर सफ़ेद पर आपको पाकिस्तानी झंडा लगाने का कहा गया है, तो वो भी कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, फिर बाद में खो जाते हैं, तो फिर परेशान होते हैं। इसलिए गले में पट्टी और पाकिस्तानी फ्लैग का जो लगाना है का कहा गया है बुरखे पे या एहराम पे ज़रूर लगाएँ। और पट्टियाँ जो प्लास्टिक की देते हैं तो उनको चाहिए कि स्टील की दें। बहरहाल जो देते हैं उसे गनीमत जानकर पहने लेकिन पाकिस्तान का जो पैकेज है वो बहुत अच्छा है। इसमें खाने की वीडियो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरीके से कैसा खाना फ़राहम किया जाता है पाकिस्तान में। इंडियन लेडीज़ बहुत परेशान थीं, वो कहती थी हम थके-हारे जाते हैं तो हमको खाना पकाना पड़ता है। और जो दूसरी लेडीज़ थीं, वो भी बहुत परेशान होती थी, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की लेडीज़ को बहुत अच्छा खाना मिलता था, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी बनाने की और मदीने में भी उनको खाना प्रोवाइड किया जाता था, जबकि इंडियन लेडीज़ को मदीने में कोई खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता था। मदीने में होटल में सिलेंडर भी अलाउ नहीं है, इसलिए वो पका भी नहीं सकती थीं। इसलिए वो लोग महँगा-महँगा खाना बाज़ार से लेकर खा रहे थे, जो कि इनको अफ़ोर्ड भी नहीं हो रहा था और वो बड़ी मुश्किलों में खाने का इनको बहुत मसला हुआ था। तो मक्के में भी मुझे इंडियन कुछ बम्बई के लोग, कुछ महाराष्ट्र और दूर दिल्ली वगैरह से कश्मीर की लेडीज़ मिली थी। तो उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी सब ये एक ही बात सबने मुश्तरका बात कही कि इनको खाने के लिए बहुत मसला हुआ था। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि आप लोगों को इस वीडियो में बताऊं कि कितने मुल्कों में क्या-क्या परेशानी है। आप अपनी परेशानियों को इतना ज़्यादा इशू ना बनाएं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत अच्छा करती है और बहुत अच्छा ख़्याल रखती है हाजियों का और खाने के लिए बहुत ही अच्छी सहूलतें मिलती हैं। लेकिन ये है कि हर एक की पसंद का तो नहीं हो सकता। कोई बहुत तीखा खाता है तो कोई बहुत हल्का खाता है, किसी को तेल नहीं चाहिए तो किसी को बहुत तेल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम किया था। हम गए थे 2019 में
اور اب 2020 آنے والا ہے، تو میں نے سوچا آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں کہ کتنی پریشانی لوگوں کو ہوئی اور کتنی پریشانی لوگوں کو نہیں ہوئی پاکستانیوں کو. تو یہ سب بتانا میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے. آپ میرے چینل کو دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ میرا حج اینڈ عمرہ ٹی وی کا چینل ہے، اس کو ضرور دیکھیں. اور اس کے اندر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. قربانی کی ویڈیو ہے اس کے اندر، احرام ہے لیڈیز کا جس کے بارے میں نے بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش کی ہیں لیڈیز کے، جس طرح سے لیڈیز کو ویئرنگ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ مزید اور ویڈیوز بھی آتی رہیں گی. اور حرم شریف کے بارے میں نے بتایا ہے. اس کے علاوہ غار حرا کے بارے میں نے بتایا ہے. بس سروس کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ضرور دیکھیں. اور علم کی شمع میں بھی میری حج کی ٹریننگ کی ویڈیوز بہت ساری موجود ہیں، وہ ضرور دیکھیے. پلے لسٹ میں جائیے اور حج اینڈ عمرہ ٹی وی جو چینل ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ اس کی پلے لسٹ میں ضرور جائیے اور اس کی ساری ویڈیو کو دیکھیں. ہر ویڈیو میں اتنی انفارمیشن ہے کہ آپ ادھر اگر جائیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں. چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان.